अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक अल्फा सीएलएसए से है और आज मैं टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक छोटे सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टीपीएल प्रॉपर्टी की कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि कंपनी असल में है क्या और करती क्या है। कंपनी पहले जो आज से 1 साल पहले तक कंपनी के पास सिर्फ एक एसेट था, वो था सेंटर पॉइंट, और कंपनी उसे उस एसेट को मैनेज करती थी। फिर अब जो है कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, और डाइवर्सिफिकेशन के बाद कंपनी के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। पहला सोर्स ऑफ इनकम होगा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मार्जिन। कंपनी डिफरेंट एसेट्स बनाएगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट करेगी, और उस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने पे एज अ डेवलपर उसे मार्जिन मिलेगा, प्रॉपर्टी डेवलपर। तो प्रॉपर्टी मार्जिन है 5% उन एसेट्स पे जो कंपनी सेल करने जा रही है। कंपनी दोनों तरह के एसेट्स बनाएगी, वो एसेट्स भी बनाएगी जो कंपनी आगे चल के बेच देगी, और दूसरी टाइप के एसेट्स वो हैं जो कंपनी होल्ड करेगी और उन पे रेंटल इनकम कमाएगी। तो वो एसेट्स जो कंपनी सेल कर देगी उन पे 5% के करीब मार्जिन, डेवलपर मार्जिन होगा इसका, और 10% के करीब उन एसेट्स पे होगा जो कंपनी होल्ड करने जा रही है। और इसके अलावा इन डेवलपर मार्जिन के अलावा कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी, जो एक कंपनी की एक सब्सिडरी रीट्स हैं। रीट अगर कुछ सर्टेन थ्रेशोल्ड टारगेट मीट करेगी तो उसके बाद उस प्रॉफिट्स का एक स्लाइड शेयर भी कंपनी को ट्रांसफर होगा। इसके अलावा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो आगे चल के होगा कंपनी का, वो उसी रीट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू होगा। कंपनी ने एक रीट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है जो 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवीज को कंट्रोल करेगी। अब उन रीट उस रीट मैनेजमेंट कंपनी को मैनेज करने के बदले में कंपनी को कुछ फी इनकम मिलेगी। रीट फंड्स को मैनेज करेगी। तो कंपनी के पास रीट फंड की ओनरशिप से कुछ पैसा आ रहा होगा जो कंपनी की बुक्स पे आ रहा होगा। इसके अलावा अगर रीट आगे चल के डिविडेंड्स देती है या प्रॉपर्टी सेल करती है, तो उससे भी इनकम टीपीएल प्रॉपर्टीज को फ्लो हो रही होगी। तो आरएमसी जो है रीट मैनेजमेंट कंपनी, वो फी जनरेट कर रही होगी, और उसके नेट एसेट वैल्यू में जो इम्प्रूवमेंट होगी, और जो डिविडेंड की फॉर्म में वो और इसके अलावा डिविडेंड जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज की तरफ फ्लो हो रहे होंगे। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ इनकम होगा जो अभी भी है, वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। अभी कंपनी सेंटर पॉइंट को मैनेज कर रही है, आगे चल के भी सेंटर पॉइंट को मैनेज करती रहेगी। सेंटर पॉइंट ऑल्दो इसकी अभी ओनरशिप में नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट फी जो है बिल्डिंग्स की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट के बदले में कंपनी कुछ फी इनकम कमाएगी। आगे चल के कम मैनेजमेंट का ख्याल है कि ये एक प्रॉपर्टी जो सेंटर पॉइंट है उससे बढ़ा के और मल्टीपल प्रॉपर्टीज में ये जाएंगे, और क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज भी हैंडल करेंगे। अब तो ये मैंने बताया कि ये मॉडल, बिजनेस मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी, कि वन एसेट मैनेजमेंट से ये अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। अब कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। कंपनी ने एक रीड बनाई है, उस रीड को के अंडर 3 एसपीवीज बनाई है। उन हर एसपीवी के पास एक एक प्रोजेक्ट है। 3 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी पार्क का। कंपनी जो है वो कराची में एक टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है, कोरंगी इंटरचेंज ब्रिज के पास। 2 इयर्स कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका। 3 टावर्स होंगे इस टेक्नोलॉजी पार्क में। 2 फ्रंट टावर्स होंगे, एक टावर में ऑफिस होंगे, एक टावर में होटल होगा, और एक बैक पे टावर होगा, वो पार्किंग टावर है। टीपीएल प्रॉपर्टी जो है उसे इनिशियली फंड कर रही है थ्रू सम डेट, और काफ़ी हद तक ये कंस्ट्रक्शन कर लेगी। जब इसे फर्दर इक्विटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो इक्विटी ये प्री सेल कर सकते हैं कुछ चीज़ें, तो उसके उसके थ्रू भी ये पैसे जमा कर सकते हैं इसको फाइनेंस करने के लिए। टीपीएलपी के पास ऑलरेडी कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिन्होंने एक इंडिकेटिव इंटरेस्ट जो है वो साइन किया। टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और कंपनी जो है इंटेंड कर रही है कि वो आगे चल के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से लाइसेंस भी लेगी। और अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो ये एक अपसाइड होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, जो इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा होगा, वो ड्यूटी फ्री होगा, क्योंकि ये एस लाइसेंस होगा इसके पास। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। और इसी तरह ये एस लाइसेंस का फ्यूचर टेनेंट्स के लिए भी एक फ़ायदा है, क्योंकि वो 10 ईयर टैक्स हॉलीडे मिल जाता है उन्हें। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है कंपनी। सेकंड प्रोजेक्ट कंपनी का है कि वो उस सेकंड प्रोजेक्ट का नाम है मैंग्रोव्स। वो मैंग्रोव्स एक मिक्स यूज कंस्ट्रक्शन है कंपनी, जिसमें 75% के करीब एरिया जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगा, 20% के करीब जो है एरिया कमर्शियल पर्पसेस के लिए होगा, और बाकी रिमेनिंग 5% जो है वो रिटेल वगैरह के लिए होगा। मैंग्रोव जो है फ्रंट पे ये बिल्डिंग है, सी फ्रंट के करीब, और इसके अलावा 40 एकड़ कंपनी के पास ये लैंड है टोटल। तो अब कोरंगी लिंक रोड एक बन रहा है उसके पास से ही, टेंडरिंग फेज में था। तो वो अगर बन जाता तो इस लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे भी नेट एसेट वैल्यू गेन कंपनी रियलाइज कर सकती है।
तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो वन होशंग है। वो कंपनी को सब एक पुरानी बिल्डिंग है, उसको फसाड को चेंज करके फिर कंपनी उसको फर्दर डेवलप करेगी। सब हेरिटेज अप्रूवल कंपनी को मिल चुका है, कंस्ट्रक्शन भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन जो है 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे इसमें, और मैरियट के करीब है और फ्रेयर हॉल के काफ़ी ये करीब बिल्डिंग है, और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करेगी कंपनी। तो ये तीन प्रोजेक्ट्स प्राइमरीली अभी चल रहे हैं कंपनी के, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनी ने एक महीना पहले फाइनेंशियल क्लोज किया था बैंक्स के साथ। उसके बाद ये ट्रांसफर होंगे टू एसपीवीज, और एसपीवी पे ट्रांसफर होने के बाद रीट जो इन्हें मैनेज करेगी उसमें 37.5% स्टेक टीपीएल प्रॉपर्टीज का होगा, बाकी 62.5% स्टेक बैंक्स का होगा। तो कंपनी जो है इस ट्रांसफर के बाद इस क्वार्टर में एक गेन बुक करेगी। वो गेन 4 बिलियन रुपीज से कुछ ज्यादा है, और जिसकी वजह से इस क्वार्टर की अर्निंग जो है वो 6 रुपए को क्रॉस कर सकती है, 6 रुपीज पर शेयर को क्रॉस कर सकती है इस क्वार्टर की अर्निंग। इसके अलावा और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी के पास अभी डेट है, जो अभी 4 बिलियन रुपीज की मैंने आपको बोला अर्निंग आएगी, रियलाइज होगी, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो यूटिलाइज करेगी कंपनी फॉर डेट रीपेमेंट। तो डेट फ्री बुक बन जाएगी वो, जो फाइनेंशियल शॉक्स से काफ़ी रिजिलियंट होगी। इसके अलावा अभी जो है कंपनी की काफ़ी बड़ा इनकम जो है वो आ रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। जो कंपनी के पास डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पे इंटरेस्ट वगैरह और इस तरह और सोर्सेस से इनकम आ रही है। तो इस वजह से करंटली जो कंपनी का स्टेटस था पहले लास्ट क्वार्टर के एंडिंग पे, वो शरिया कंप्लाइंट नहीं था। अब जो है, अब ये रिसेंट फाइनेंशियल क्लोज हुआ है, इसके बाद फंड्स आएंगे, फंड्स के बाद और भी सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है, जिसमें प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन से इनकम आ रही है। इसके अलावा आगे चल के ये जो मैंने पहले 3-4 सोर्सेज डिस्कस किए थे, ये सब इनकम भी इस फाइनेंशियल क्लोज के बाद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जब ये इनकम आएगी तो कंपनी का स्टेटस चेंज होगा टू शरिया कंप्लाइंट। वो शरिया कंप्लाइंट स्टेटस का चेंज होने के बाद से हो सकता है शरिया कंप्लाइंट फंड्स की तरफ से इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो। तो इंटरेस्ट जनरेट होने के बाद ये फर्दर यहाँ से प्राइस एक्शन कुछ हो सकता है दिखाए यहाँ से। इसके अलावा जो रीट होगी कंपनी, जो तीन एसेट्स अभी मैनेज कर रही होगी, वो उसे 3 साल के अंदर अंदर आईपीओ करना होता है, ये रेगुलेशन है एससीसीपी की। अब उन 3 साल के अरसे में हर क्वार्टर में इसकी रिवैल्यूएशन होगी, और रिवैल्यूएशन के बाद देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स और उनके अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो जब तक उन्हें सेल नहीं किया जाएगा, तो इसके अलावा तो उसकी वजह से नेट एसेट वैल्यू गेन बुक होगा, ऑल्दो वो कैश इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन नेट एसेट वैल्यू गेन्स आएगा। तो कंपनी की अर्निंग्स अगले 3 साल में उस बेसिस पे आती रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसे कंपेयर करें डिफरेंट अंडर डेवलप्ड मार्केट से, तो इस तरह की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली अबव बुक वैल्यू पे ट्रेड करती हैं। कंपनी जो है, अगर हम इस क्वार्टर में जो रियलाइज्ड गेन आना है अभी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो इसकी बुक वैल्यू बन जाएगी वो इसकी करंट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये कंपनी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बिजनेस में ऐसी है जो अपने बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रही होगी, और इसके जो कंपेरेबल कंपनीज हैं दूसरी कंट्रीज में, तो वो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी हाई ट्रेड कर रही होती हैं। तो एक तरह से ऑन कंपेरेबल्स ये रिलेटिवली अट्रैक्टिव कंपनी है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये हैं कि मैंग्रोव्स को फुली डेवलप करेंगे। फुली डेवलप करने के लिए $500 मिलियन से ज़्यादा का प्रोजेक्ट होगा वो। तो कंपनी जो है, अभी पहले फेज़ में तो कंपनी ने लोकल बैंक से लिए हैं पैसे, इक्विटी 62.5% उन्हें ट्रांसफ़र किए उसके बदले में। अगले फेज में ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी ये सीख करेंगे। तो जब वो आएंगी तो कंपनी की डाइल्यूशन होगी इक्विटी की, लेकिन ओवरऑल फंड साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो एक बड़ी कंपनी बन जाएगी अगले कुछ आने वाले अरसे के अंदर। अगर ये सब टारगेट्स जो हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट सोच रही है, अगर वो रियलाइज़ करते हैं, तो एक बड़ी कंपनी बनेगी। तो लास्टली बस सिंपली ये कहूँगा कि ये इस क्वार्टर की एक अच्छा क्वार्टर रहेगा, क्योंकि सेल जो है 3 प्रॉपर्टीज़ की वो क्लोज होगी, जिसकी वजह से अर्निंग्स इस क्वार्टर में रियलाइज़ होगी। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर्स को, तो अनकंसोलिडेटेड लेवल्स पे लॉस बुक किया था कुछ पैसों का, जैसे 36 मिलियन रुपीज़ का लॉस था इन मार्च क्वार्टर। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो एक अच्छा गेन बुक करेगी कंपनी ऑफ 3 to 4 अराउंड 4 बिलियन रुपीज़। थैंक यू।